जी 10,000 रुपये की हमारा नीम का दरख्त गिर गया है जी। ये जो अब आपको नज़र आ रहा है ये सिर्फ आधा है, बाकी इसके जो पार्ट है ना ये आके गिर गए हैं जी। बिल्कुल ऐसे जो है ना तूफ़ान की वजह से ऐसे टूट के, और ये रहा इसका जी ऊपर वाला हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम, शामदीद जी। आए शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। तो जी जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल जो मुल्क के अंदर मौसम चल रहा है, सूरत हाल खासकर पंजाब के अंदर आंधियाँ तूफ़ान बारिश वाला सिलसिला चल रहा है। स्पेल आया हुआ है, तकरीबन पूरा हफ्ता रहेगा। तो हुआ कुछ इस तरह कि कल हमारे इधर आई है जी फुल तूफ़ान आया हैवी किस्म का, और साथ में बारिश थी इतनी शदीद किस्म की, ऐसे हवा भी जो ना तूफ़ान फुल तेज़ साथ बारिश। तो जो तबाही हुई है ना फसलों का, तो जो नुकसान हुआ साथ में जो ना लाखों रुपए के हमारे दरख्त जो है ना वो टूट गए हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों को मेरी बात पे वैसे तो यकीन ही है ना कि लाखों रुपए के दरख्त। मैं कहता हूँ जी हमारे जितने भी इधर दरख्त लगे हुए थे ना, जो तकरीबन आज से कोई 10 साल पहले लगाए थे, वो सारे जो है ना कोई टूट गया है, कोई जड़ से ही जो है ना उखड़ के ज़मीन पे गिर गया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बारी बारी सारे दरख्त। तो जी सबसे पहले ये नीम का दरख्त चेक करें, जो ना तूफ़ान की वजह से कल रात जो तूफ़ान आया था उस वजह से गिर गई है। ये इसका सूरत हाल बनी है ज़मीन से, जड़ से ही जो है ना बारिश इतनी पड़ी है कि ज़मीन नीचे तक जो है ना गीली हो गई, और तूफ़ान इतना शदीद था, ऐसे घूम घूम के ना नीम के ये सूरत हाल बनी है जी। सारी नीम गिर गई है, अब ये बिल्कुल बेकार हो गई है। ये नहीं कि ये दोबारा खड़ी हो जाएगी या सेट हो जाएगी, कोई चांस नहीं है इसका। बिल्कुल इसका जो ना ख़त्म हो गई है। आज से पत्ते देखें कैसे मुरझा गए हैं एक दिन के अंदर ही। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता बस सूखना स्टार्ट हो जाएगी। एक तो हो गई ये जी, तकरीबन मेरा ख्याल है अंदाज़ा है ये वाली नीम जितना इसका लकड़ियों का वज़न है ना, इस टाइम मार्केट के अंदर 800 रुपया मन जो लकड़ियाँ दे रहे हैं। चलिए हम 600 रुपया भी लगा लें तो ये कम से कम 10,000 रुपये की एक ये नीम का दरख्त था जो गिर गया है। अभी आगे हैं, और इस तरफ जी हमारा शानदार किस्म का जो जामुन का दरख्त था, इतना बड़ा बेचारा आधा रह गया है। ये जो अब आपको नज़र आ रहा है ये सिर्फ आधा है, बाकी इसके जो पार्ट है ना ये आके गिर गए हैं जी। खेत खाली थे, खेतों के अंदर आके गिरे हैं तूफ़ान की वजह से। और इसके ऊपर शहद की मक्खियों का छत्ता भी लगा हुआ था। अब मुझे ये नहीं कन्फर्म कि वो शहद की मक्खियों का छत्ता अभी इनके अंदर है जो ये टूट के डहनियाँ नीचे गिरी हैं, या कहीं वो वैसे ही उड़ के चला गया है, पता नहीं। अब आगे जाना भी ना ख़तरा ही होगा, शहद की मक्खियाँ जो ना हमला ही ना कर दें, क्योंकि वो बेचारी पहले ही परेशान होगी क्योंकि वो नीचे आ गई ना, पता नहीं नज़र नहीं आ रही। आगे चल के थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर ये चेक करें जी, ये जामुन हमारा ना अब बिल्कुल बेकार हो गया है, क्योंकि ये जो इसकी मेन शाखें थी ना, पुरानी शाखों को ज़्यादा जामुन लगते हैं, वो तो टूट के सारा जो ना ऊपर से आधा जो जिसे सर कहते हैं ना दरख्त का, वो टूट के ये नीचे गिर गया। मक्खियों का छत्ता जी अगर हुआ भी तो इसके अंदर होगा, क्योंकि ये बड़ी शाख थी, इसी के अंदर मक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। वो भी अब नज़र नहीं आ रहा कहीं पे। मक्खियाँ मेरा ख्याल कल ही निकल गई होंगी कहीं। तो ये जामुन का दरख्त ये तो अभी दूसरा दरख्त है। ये मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये दरख्त अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि अब इस पर वो वाला मज़ा नहीं रहेगा, जामुन नहीं लगेंगे जो जैसे पहले लगते थे। तो इसे अब्बू ने ना बेचने का इरादा कर लिया है। बल्कि वो आज आया था एक आदमी जो लकड़ियाँ बेचते हैं, जिनका उधर लगा हुआ है आरा वगैरह अड्डे पे, तो वो उनके साथ फाइनल हो गई है डील। वो भाई मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी जो और दरख्त भी टूटे हैं इनके अलावा, वो भी अभी आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये था जी जामुन, जो अब जो ना जिसकी ये बड़ी बड़ी शाखें टूट के ये नीचे आके गिर गई हैं खेत के अंदर। और ये वाला जामुन भी कम से कम जी हमारा इस टाइम जैसे ये खड़ा था, और जो इसका ये पूरा साथ शामिल करें ना, जैसे ये नीचे वाली जो शाखें पड़ी हैं और ये जो जामुन खड़ा है, ये भी कम से कम 10 से 15,000 रुपये का ये वाला जामुन भी था। क्योंकि जामुन की लकड़ी थोड़ी सी सस्ती होती है, इसलिए ये और नीम जो है ना बराबर ही तकरीबन ये भी 10,000 का ही होगा। 10 और 10 जो है ना 20 हो गया। अभी आगे चलें। और इस तरफ जी जो हमारा सफ़ेदा था पॉपुलर, ये मैंने अपने हाथों से लगाया था। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बेचारे का हुआ है, क्योंकि ये मैंने लगाया था। ये भी जो है ना सेंटर से बिल्कुल ऐसे जो है ना तूफ़ान की वजह से ऐसे टूट के, और ये रहा इसका जी ऊपर वाला हिस्सा। कितना बड़ा था ये देखें आप। अभी इतना ज़्यादा इतनी लंबाई में लंबाई इसकी मौजूद है, और जो टूटा है वो भी तकरीबन इतनी लंबाई थी। ये टूट के ना अब इधर गिरा, सड़क के ऊपर ही कहीं गिरा था, तो वो उठा के ना अब्बू ने साइड पे कर दिया कि रास्ता वगैरह तो जो ना खुले। और ये पड़ा है जी अभी, इसका भी जो ना सौदा हो गया है। ये भी अब इधर से जो है ना सुबह निकल जाएगा। ये पता नहीं वो टोटल मैं आपको बताता हूँ कितने पैसों के अंदर हमने दरख्त बेचे हैं और कौन कौन से बेचे हैं। ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो जो टूटे हैं तूफ़ान से। और ये हो गया जी सफ़ेदा जो मैंने लगाया था, ये मैंने 30 रुपये का लिया था, और अब ये मेरा अंदाज़ा है
कच्ची लकड़ है इसकी, चले कम से कम 1000, 1500, 2000 का तो बिकना चाहिए ना ये भी, क्योंकि मैंने लगाया है। चलें अभी आगे आएँ, एक दो दरख्त उधर भी हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। बारिश से जो फसलों का हाल हुआ है जी वो आपके सामने है। ये है कि अल्लाह का शुक्र बचत हो गई है। जैसे दरख्तों का नुकसान हुआ है वैसे फसलों का इतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि फसल अभी छोटी स्टेज पे थी, लेकिन फिर भी टींडे वगैरह इसे बने हुए थे। कपास को वज़न तो था पौधों का, जो पौधे ना टेढ़े हो गए हैं, गिरे नहीं हैं। जैसे दरख्त बिल्कुल, ये वैसे तो पौधे लेट जाते हैं, लेकिन सारे पौधे अपनी जगह से हिल के थोड़े थोड़े टेढ़े हो गए नीचे झुक गए हैं। ये देखें जी, इस वक्त ये अभी छोटी कपास है हमारी, फिर भी ये ऐसे टेढ़ी हो गई है। और जो उस तरफ हमारी बड़ी कपास है, बड़ी कपास के जितना भी फील्ड है वो सब के अंदर ना पौधे ज़्यादा टेढ़े हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है नुकसान नहीं हुआ, पौधे सूखे नहीं हैं। नहीं तो जब पौधा ज़्यादा टेढ़ा होता है ना तो पानी की वजह से जड़ खुश्क हो जाती है। जड़ जो है ना, जड़ को हवा लगती है तो वो सूखना शुरू हो जाता है पौधा। बारिश के पानी से सारे फील्ड जो है ना फुल हो गए थे बिल्कुल। इनकी ये तिल अभी कास्ट किए थे, इधर तिलों के ऊपर पानी चढ़ गया था, यानी कि जो खेले हैं ना सारी पानी इनके ऊपर चढ़ गया था। ये तो पता ही नहीं चल रहा था इधर क्या है। फिर असलम जवान और ज़ैनुल आबदीन आए, इन्होंने आके फिर पानी निकाला है। अभी कुछ कम हुआ है, लेकिन वो कुछ फील्ड हैं जिनमें पानी ज़्यादा था, वो भी अभी वो उधर अब्बू जैन और वो लगे हुए हैं, निकालने सेट कर रहे हैं। जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना पानी छोड़ रहे हैं, बाकी एक्स्ट्रा पानी जो है ना खालों के अंदर डाल के तो वो लेके जा रहे हैं, सीधा बाग को दे रहे हैं। ये देखिए, ये जैसे ये अब कपास का फील्ड है, ये खेलियाँ फुल इसकी हुई पड़ी हैं इस टाइम। जड़ों को पानी लगा हुआ है, जड़ों को पानी नहीं लगना चाहिए, नीचे थोड़ा सा रहना चाहिए। तो ये भी अभी निकालेंगे इसका थोड़ा सा। ना सिर्फ जी फसलों का नुकसान हुआ है, साथ साथ जो फलदार पौधे थे, आम तो जो दरख्त थे बड़े बड़े, उनका तो नुकसान हुआ है। सायादार जो दरख्त थे उनका नुकसान तो हुआ ही हुआ। साथ जो फलदार पौधे थे, जैसे आम का सीज़न आने वाला था, आम लगे हुए थे, तो हमारे साथ ही इधर जो ये बाग है तकरीबन 6 मरबों पे लगा हुआ है, तो उनके जितने भी पौधे थे सारे आम जो नीचे गिर गए तूफ़ान की वजह से। तकरीबन जो पिछाड़ जिसे कहते हैं ना, जो एंड पे छोड़ते हैं सबसे निकम्मा आम, वो ऊपर बचा है। बाकी सारे जो खाने वाला बिकने वाले सही थे ना दाने आमों के, वो सारे टूट के नीचे गिर गए। इसी तरह हमारे हुआ है। हमारा तकरीबन 1.5 मन आम जो है ना, 1.5 मन वज़न आमों का, वो टूट के नीचे गिर गए हैं जी। वो अभी थैलों के अंदर डाले हैं, कुछ हिस्सेदारों को दिए हैं, कुछ आसपास जो है ना इधर तकसीम किया है हमने। कच्चे आम क्या करें अब उनका। ये था जी हमारा किक्कर का दरख्त, जो ना ट्यूबवेल पे लगाया था अब्बू ने। ये इधर हमारा जी ट्यूबवेल है ट्रैक्टर वाला, तो इसके साथ ही जो ना एक वो लगा हुआ है नीम का दरख्त, साथ में ये किक्कर का लगाया हुआ था। तो ये भी देखें, ऐसे 2 शाखें थी, इसके दरमियान में से टूट गया है। सबसे बड़ी जो शाख है ना टूट के ये खाले के ऊपर गिर गई है। अब ये भी बिल्कुल बेकार हो गया, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब ये भी हमने अपना सेल कर दिया है। ये चेक करें जी, अब ये भी जो ना जड़ से निकाल के तो वो काट के ले जाएंगे जिनको दिया है। ये भी कम से कम, क्योंकि किक्कर की लकड़ी सबसे महंगी है, तो ये मेरा अंदाज़ा है कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का ये वाला दरख्त था हमारा। ये चेक करें जी, तो इतना नुकसान हुआ है। ये तो अभी हमारे छोटे दरख्त थे लोगों के, तो इधर आसपास जो ना बड़े बड़े दरख्त जो ना तबाह हो गए हैं, ऐसे बिल्कुल जो ना ख़त्म हो गए। तो जी आप लोग देख के जो है ना पतली गली हो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ जो है ना चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि जो ना आप लोगों को आइंदा भी मेरे जो व्लॉग है वो आपको सबसे पहले आप लोगों को मिले। ये वाला तो अब टूट गया है जी, क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया नुकसान। तो ये है कि साथ मैंने ना 10-10 रुपये की सरकारी जो होती है ना नर्सरी, वहाँ से लिए थे किक्कर। तो 10 किक्कर मैंने इधर लगाए थे ये नाली के ऊपर, जिनमें से ये 3 बचे हैं, बाकी जो ना सूख गए हैं। ये 3 फ़िलहाल जो है ना चल गए हैं, सही बड़े हो गए हैं। ये तो बिल्कुल छोटे छोटे थे। ये अब इनकी जो नीचे से जब काट छांट करेंगे ना तो ये इंशाल्लाह ऊपर निकल जाएंगे। तो ये है कि चलो ये वाला अब टूटा है तो ये वाले तैयार हो जाएंगे। तो हुआ कुछ इस तरह है कि जी जो दरख्त टूटे थे वो तो हमने बेचने ही थे, साथ अब्बू ने जो है ना और भी दरख्त इनके साथ सेल किए हैं, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ और वजह भी बताता हूँ कि क्यों सेल किए हैं। ये वाला तो अब जैसे टूट गया था, ये तो सेल करना था। साथ में वो खड़ा है किक्कर, ये भी हमारी फील्ड के अंदर हमारा ही लगाया हुआ है। तो ये अब इसकी वजह से जो ना फसल नहीं नीचे हो रही, और वैसे भी जो कांटे हैं ना किक्कर के वो सारे खाले के अंदर जाते हैं। तो वो जो हमारे हिस्सेदार बेचारे पानी लगाते हैं, वो आए दिन उनके पाँव में कांटे बजते रहते हैं। तो अब्बू ने डिसाइड किया कि ये भी जो है ना बेच देते हैं। तो इसका और इसका जो है ना डील फाइनल होगी इन दोनों की। अभी बाकी पौधे जो घर पे लगे हुए हैं वो जो टूटे हैं उनके साथ जो दूसरे बेचे हैं वो भी मैं अभी जाके आपको दिखाता हूँ। तो जी जो दरख्त हम बेच रहे हैं उनमें से एक तो ये है जी टाली वाला, ये टाली है।
ये क्योंकि आधी जो है ना खुश्क हो गया, साइड से ख़राब, कोई वायरस वगैरह कोई बीमारी पड़ी हुई है, इसको सूख रही है आस्ता आस्ता। तो अब्बू ने कहा अभी तो जो ना आधी सब्ज़ है तो इसको ना बेच देते हैं, अभी तो कुछ चंद पैसे मिल जाएंगे। अगर जो सारी सूख गई तो फिर इसके पैसे भी जो है ना बहुत कम मिलने हैं। तो एक ये टाली होगी जी, एक जो सफ़ेदा हमारा टूटा है वो, 2 किकरें जो उधर मैंने आपको किकर दिखाई थी ट्यूबवेल पे वो वाली। अभी आगे चलें। वैसे तो जी इधर हमारा जामुन का दरख्त जो है ना खुद ब खुद उगा था, ये तकरीबन इसे 1.5 साल हो गया है। तो अब माशाल्लाह ये तैयार हो रहा है, अब जो है ना सही सेट हो गई हैं इसकी जड़ें। तो ये खुद ब खुद इधर उगा है, हमें नहीं पता कहाँ से आया, कुछ बी वगैरह गुठली इधर लगी है जामुन की या वैसे कहाँ से आया है। तो बहरहाल जी ये देखें काफ़ी अब बड़ा हो गया, पहले से बारिशें बुरशें हो रही है ना, तो ये देखें अब वो पुराने जो है ख़त्म हो रहे हैं और नया माशाल्लाह हमारा तैयार हो रहा है जामुन। ये शतूत है जी, ये भी मैंने अपने हाथों से लगाया था, ये मैं लेके आया था 80 रुपये का। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। इस दफ़ा इसे जो ना शतूत भी लगे थे, अब फिर इसे जो ना थोड़ी सी ठंड हुई है, इसने फिर दोबारा उठा लिए हैं। वो पहले वाले तो जो ना मौसमी थे फरवरी वाले, वो तो जो ना ख़त्म हो गए थे, ये दोबारा अब लग रहे हैं। और जी अब हम बेच रहे हैं जी ये वाला जामुन भी। ये वाला जामुन तो जिसका उस दिन मैंने व्लॉग भी लगाया था, जिसकी शाख टूट के नीचे गिरी थी। तो ये वाला जामुन इस कल वाले तूफ़ान से तो इसका कोई दाना जो है ना शाख नहीं टूटी, लेकिन फिर भी जो है ना इसे जामुन लगते नहीं हैं इतने, बिल्कुल जो है ना ऐसे सूखे होते हैं, बीमारी पड़ी हुई। 3 साल हो गए इसे जामुन नहीं लगे। तो अब्बू ने कहा कि ये भी जो ना बस अब ये भी, इसकी भी डील फाइनल हो गई है, ये भी हमने बेच दिया जी। ये भी सुबह जो है ना इधर से गायब हो जाएगा। अच्छा जी ये वाला जामुन हो गया। इसके साथ साथ जी ये इधर लगी हुई है बेरी का दरख्त जो है, ये भी खुद ब खुद बेरी उगी है, किसी ने इधर नहीं लगाई। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। और ये देखें ये बेरी की भी डील फाइनल हो गई है जी। ये बेरी भी जो ना इधर से गायब हो जाएगी। ये जो मकैन का दरख्त है ये भी मैंने अपने हाथों से लगाया, ये इधर ही खड़ा रहेगा। अच्छा जी ये बेरी की डील फाइनल होगी। इसके साथ ही जी ये लगा हुआ है शतूत, ये शतूत की भी डील फाइनल कर दी है जी। ये देखें ये शतूत अंदर से बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है। ये अभी ऐसे आप लोगों को तो नहीं कैमरे में नज़र आ रहा होगा, लेकिन लकड़ी इसकी अंदर स्योंक जो जिसे कहते हैं वो इसे अंदर से लगी हुई है। लकड़ी इसके अंदर से जो है ना बिल्कुल ख़त्म है, इस वजह से इसकी भी डील फाइनल कर दिया जी। ये चेक करें, इस शतूत के साथ ये वाला जो जामुन टूटा था ये, और ये जो नीम का दरख्त गिरा था ये। तो जी जो दरख्त मैंने आप लोगों को दिखाए इन सब की डील डन हो चुकी है। सुबह जो ना वो कहते हैं हम आ जाएंगे अपने ट्राले वगैरह औजार लेके, तो जो ना इनके जो ना कटाई करना शुरू कर देंगे। तो ये वाले जो खाले के ऊपर अभी दरख्त खड़े हैं ये हमने इसलिए बेचे हैं कि ये इनका कोई फ़ायदा नहीं, सारे जो ना फजूल दरख्त खड़े हुए हैं। तो ये है कि जब ये इधर से निकल जाएंगे ना, तो अब्बू ने कहा कि जितने पैसों के हम ये बेच रहे हैं ना, उनमें से आधे पैसों के आम के दरख्त जो ना पत्तों की जाएंगे, वहाँ से ना मंगवाएंगे, या अगर इधर से भी कहीं किसी नर्सरी से मंगवाए तो बहरहाल आम मंगवाएंगे जी। आम के जो ना इस पूरे खाले के ऊपर जो ना वो सड़क तक इधर से लेके इस जामुन वाली जगह से लेके वो सड़क तक जो है ना हम सारे जो है ना वही लगा देंगे आम। और बाकी अगर कोई और फलदार दरख्त हमें जो पसंद आया, जैसे किन्नू या फिर ग्रेप फ्रूट इधर अच्छा हो जाता है, या फिर हो जाता है जी इधर मीठे जो होते हैं वो, तो उनमें से भी कोई अगर मिला तो वो भी लगाएंगे। तो जी यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में।